जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका बड़ा भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है प्रैक्टिस की। इसी के रिगार्डिंग में हमने एक प्रैक्टिस क्लास अपलोड कर दी है। आप उस क्लास को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। ठीक है, उससे आपके बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आएगा। उसको देखने के बाद ये जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें टोटली पीवाईक्यूज हैं। कौन कौन से पीवाईक्यूज हैं? सीडीएस सीडीएस 2025 के सारे पीवाईक्यूज हैं, चाहे 1 के हों चाहे 2 के हों। ठीक है, 2024 जिसमें ढेर सारे नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज आ रखे थे, उनको मैंने सारे ऐड किया है। ठीक है, सीए पीएफ में नंबर सिस्टम आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको मैंने ऐड किए हैं। तो इसमें क्या है कि आपको प्योरली पीवाईक्यूज मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम से कम समय में, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, अपने जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अब हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग का ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक की वीडियोस लाने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है, कम जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद जो पीवाईक्यूज होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस अदर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो लगभग सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिस वीडियो पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस 2 2025 में आ चुका है। ठीक है, सीडीएस 2 2025 में आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, log 2, ठीक है, log 3 0.47, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 60 की पावर 60। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को समझना। उस क्वेश्चन को समझने का मतलब क्या है कि उसमें ये चीज देखना कि भाई क्या गिवन है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है। ये दो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और उस क्वेश्चन को उतना ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सारे ऑप्शन पढ़े, देन उसके बाद करना है, स्टार्ट करना है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ डिजिट्स का, अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में ये मैंने फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10n+1 होता है। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था और इसी पे मैंने एग्जांपल भी दिया था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n एक नंबर है। ठीक है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 60 की पावर 60 है, ये हमारा क्या है, एक नंबर है। अब इसका मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो ये क्या है, नंबर है, इसको मैंने सॉल्व करके लाया तो इसमें देखा मैंने, भैया इस नंबर में जो इसका जो रिजल्ट होगा उसमें हमारी कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब इसका एक्सपेंशन करोगे, खोलोगे ना 60 60 60, तो जो हमारा एक बड़ा सा नंबर आएगा, इसमें हमें देखेंगे भाई कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसको सिंपली तरीके से तो खोलेंगे नहीं, क्योंकि ओपन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और पता नहीं आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये लॉग मेथड लगाते हैं। तो हम क्या करना है, सिंपली तरीके से लॉग बेस 10 दोनों तरफ ले लेना है। तो लॉग बेस 10 लोगे, 60 की पावर 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। ठीक है, 60 लॉग बेस 10, 60, देन उसके बाद 60 को ओपन करेंगे। एक मिनट, 60 60 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 6 प्लस लॉग बेस 10 10। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बात समझ में आई। यहाँ पर क्या मैंने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर आपको पता होगा कि लॉग एम एन को क्या लिख सकते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये लिख सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले अपने नोट्स में लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हो ये फॉर्मूले अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है।
अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं 60, देन इसको 2 into 3 कर सकते हैं तो ये अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। तो log base 10 to log base 10 3 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आपको पता है जब बेस और बेस सेम होते हैं, log base 10n होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपको सबको क्लियर होगी। चलते हैं आगे। अब सिंपली क्या करना है, इसको सिंपली तरीके से सिंपलीफाई करने लगे। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301 होती है। log यहाँ पर सॉरी 4 हाँ सॉरी 3 है, ठीक है। log 3 की वैल्यू होती है 0.477 होती है। इसको 1, इसको सिंपली तरीके से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 60 मल्टीप्लाई, ये आएगा 10, सॉरी 1 मिनट, ये अंदर क्या आएगा 1 पॉइंट, इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा 7, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस करने के बाद आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। आप एक स्टेप कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया है। अब इसको सिंपली तरीके से क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करो, 6 8 जब 48 हो गया, यहाँ 4 गया, 6 7 जब 42, 46 हो गया, 4 गया, 6 7 जब 42, 46 हो गया, 4 गया, 6 1 जा 6 10 आएगा, ठीक है। यहाँ एक जीरो लगाया, 3 के बाद है, 3 के बाद लगा दिया। यहाँ पर एक नंबर मिल रहा होगा 106, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली तरीके से यहाँ पर 106 लिख देना है और इसके आगे क्या होगा 1 होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। क्लियर है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 107 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 107 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर कई फॉर्मूले यूज हुए हैं, कई बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आपको। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में और इसको बार बार रिपीट करिए। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है। इससे क्या है, आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लेट पी एक्स बी अन पॉलिनोमियल व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इट लीव्स टू एज द रिमाइंडर, ठीक है। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इट लीव्स रिमाइंडर वन एज द रिमाइंडर, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो मुझे ये चीज दिया गया है और ये चीज निकालना है कि भाई पी एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर के ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से निकालना है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिए आप, मान लीजिए मैंने एक नंबर 6 लिया, 6 को मैंने 19 से डिवाइड, 19 को 6 से डिवाइड किया, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप क्या करते हो, सिंपली तरीके से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे, फिर जो नंबर आएगा वो 19 आएगा। कैसे, 6 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 19 होगा। यही चीज होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। समझ में आया, बाकी ये दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर ये चीज बोला जा रहा है कि भाई पी एक्स एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पी एक्स किस फॉर्म में हो सकता है, ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू।
ये क्या है हमारा क्यू है। ये क्यों क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये 3 टाइम्स जा रहा है, वैसे ही कुछ टाइम्स यहाँ पर भी जाएगा। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो कुछ तो टाइम जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो ए एक्स प्लस बी है ये हमारा लिनियर फॉर्म है, ये बेसिकली क्या है, हमारा रिमाइंडर है। यहाँ पर लिनियर फॉर्म क्यों लिया है, लिनियर फॉर्म इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है, इस वजह से यहाँ पर लीनियर फॉर्म लिया गया है, वो लीनियर फॉर्म ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि भाई जब इसको हम पी एक्स को जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, यही जो ए एक्स बी है, हमारा जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो बेसिकली ये p1 की वैल्यू है, सॉरी, बेसिकली क्या है, ये p1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और p2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 से आप डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए P2 की वैल्यू क्या है, ये है। ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो ये है। ठीक है, अब चलते हैं। अभी तो मैंने x माइनस 1 एक्स माइनस 2 से किया, अब इससे करेंगे। जब हम इससे करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी आएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपली तरीके से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का लेना है, x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये निकल गई। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, एक वैल्यू ये निकल गई। ठीक है, अब इसको हमें बारी बारी से पुट करके रखना है। तो p1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी a प्लस बी। ठीक है, p2 की वैल्यू क्या हो गई हमारा, क्योंकि हमें रिमाइंडर से निकालना है, हमें इससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 2a प्लस बी हो जाएगी। समझ में आया। अब आपको पता है p1 की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि भाई ये जो रिमाइंडर निकल रहा है ना 1 पे, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये जो रिमाइंडर 2 पे निकल रहा है, क्योंकि एक रिमाइंडर निकल रहा है ना, तो जो एक रिमाइंडर निकल रहा है वो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है ये चीज। देन उसके बाद एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, इन दोनों को हमें सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से सॉल्व कर लेंगे। ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसकी जगह 2 रख देंगे, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। इसकी जगह 2 रखेंगे, 2 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस बड़ा है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 आ गया, तो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, आप सिंपली इस रिमाइंडर में रख दो, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस एक्स हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, 3 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस एक्स आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, 3 माइनस एक्स होगा। फिर से ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया एक पॉलिनोमियल है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 से, इसको जब डिवाइड करते हैं तो भाई हमारा रिमाइंडर इतना आएगा। इसका मैंने यहाँ पर बता दिया है कि भाई रिमाइंडर कैसे, तो ये हमारा जो हिस्सा होगा यही हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाला हिस्सा है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ए एक्स प्लस बी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। पी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर 1 कैसे लिख दिया है, यहाँ पर 1 लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लिखा है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, तो ये रिमाइंडर अब जो है ये ना, ये a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर 1 है वो 2a प्लस ए बी के बराबर है। इन दो सिचुएशन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, a और b की वैल्यू निकाल ली है, इसमें पुट कर दिया है और अपना आंसर निकल आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इसको देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपना, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप ओरली क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने मेरी
कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखी हैं तो बिना पेन उठाए, ठीक है, बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे क्या है, एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर, लेट डी बी द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स। कहने का मतलब है कि भाई एक्स वाई जेड 3 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, जो डी है वो एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स के बीच का डिफरेंस है। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डी इज डिवाइडेड बाय 99। बोला जा रहा है कि डी को अगर हम 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बताइए कितना होगा। समझ में आया? तो मैंने आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी क्या होता है, जब 3 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है, 3 डिजिट के नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट का एक नंबर है, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो ये सी बी ए बन जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है 99 ए माइनस सी। ये इन दोनों का बीच का यहाँ पर होता है ए माइनस सी और 99। अच्छा, ये आता कैसे है इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना तो देखोगे भाई 99 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, और जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको पता है, जिनको ये नहीं पता है वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100x लिख सकते हैं प्लस 10y प्लस जेड लिख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 123 को लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसको 100 लिख सकते हैं प्लस 20 प्लस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपली तरीके से मैंने भी यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि ये 3 डिजिट का है। इसको हम क्या लिखेंगे, 100z माइनस 10y माइनस एक्स। तो एक्स एक्स एक जगह कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या हो जाएगा, हम्म, ये 10y तो कट जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 99 जेड आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से हम 99 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस जेड आएगा। अब इसको आप जब 99 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि जब 3 डिजिट हैं आपस में इसको एक्सचेंज करके माइनस कर दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये 99 इंटू एक्स माइनस जेड आता है, जो कि 99 का ही मल्टीपल होगा। 99 का मल्टीपल मतलब 99, ठीक है। देन उसके बाद 198, फिर इस तरीके से क्या मल्टीपल चलता रहेगा, मल्टीपल इसकी टेबल चलती रही आगे, तो उससे ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, लेट एक्स इज इक्वल टू, आपको आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में दिखाई पड़ रहे होंगे। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं, ठीक है। लेट x is equal to n n plus 1 n minus n plus 2 where n is an even natural number, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, even natural number, which of the following statement is correct। क्या बोला जा रहा है, x is always divisible by 48, x square is always divisible by 144। अगर ये स्टेटमेंट देख चेक करना है सही है कि गलत है, उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं n क्या है, हमारा इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का होने का मतलब क्या है कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से हमारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर आएंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू n, n प्लस 1, n प्लस 2, ठीक है। अब बोला x इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 48, बोला जा रहा है x ऑलवेज 48 से डिविजिबल है। 48 से डिविजिबल होने का मतलब यही करेंगे, दोनों तरफ 48 48 कर दिया, ठीक है। मान लीजिए n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, सपोज दैट 2 ले रहे हैं, ठीक है। 2 लिया, यहाँ पर 2 पुट करेंगे,
ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे, 48 करेंगे। आप बताइए, 4 ते 12 दूना 24, 24/48 है। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है? क्या ये ऑलवेज डिविजिबल करेगा? देख रहे हो, n इज इक्वल टू 2, ये इवन नेचुरल नंबर मैंने इसका पुट किया वैल्यू, और हमारा ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑलवेज कैसे सही हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 144। एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, ये एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये n प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, ये n प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 144 से ऑलवेज डिविजिबल है, तो 144 कर दिया। आपको पता है 144 12 का स्क्वायर होता है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अपॉन 12, इसको इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या है कि n प्लस वन टू, तो हम लोग सिंपली तरीके से क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 रख के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर ये आएगा, तो मैंने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, अपॉन में 12 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये चीज क्या है, इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल कर दे रहा है। अब जब अब आप ये चीज देखिए ना, जब ये 2 पे ही सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो भाई 2 तो आगे सारे नंबर में आएगा, क्योंकि सारे क्या है, इवन नंबर है, तो 2 तो आना पड़ेगा ही। तो 2 आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 12 से हमेशा डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का लेके देख लेते हैं, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अपॉन में 12 होगा। ठीक है, ये ये 6 चौको 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इजिली। इस तरीके से क्या ये सभी से डिविजिबल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली राइट है। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो सेकंड ओनली होगा। क्लियर हुआ किस हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया है? सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया है वैसे वैसे मैंने स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया है। अगर स्टेटमेंट गलत निकला तो उससे गलत किया है, सही निकला तो सही किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन को चूज कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से टैकल कर सकते हैं। भले ही ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बट आप इनको इजीली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनको करना आसान होता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होते हैं, बट आसान होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ n इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, if n is natural number less than 7, then what is the number of values of n for which 12n plus 2 and 8n plus 1 are relatively prime? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो n है वो पहली बात एक नेचुरल नंबर है जो कि 7 से छोटा है। ठीक है, यही बोल रहा है। फिर बोला जा रहा है कि भाई n की कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी कि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो। तो सबसे पहले जो रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब होता है वो होता है को प्राइम। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब क्या होता है, को प्राइम। और मैंने आपको को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है कि जब दो नंबर मान लीजिए ए और बी को प्राइम है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, इन दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 11 और 23, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ 1 को छोड़ करके और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। 9 और 5, ठीक है। अब ये भले ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एचसीएफ सिर्फ 1 ही है। इन दोनों के बीच में और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से छोटा है, इनके लिए हम क्या देखेंगे कि भाई क्या वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले 12n+2 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 1 के लिए आएगी 14। ठीक है, 2 के लिए क्या वैल्यू आएगी,
12 दूना 24, 24 दो 26, बाढ़ते हैं 36, 36 दो 38 आएगा, ठीक है। 12 चौको 48, 48 दो 50 आएगा। फिर ये होगा, ठीक है। 12 पंचे 60, 60 दो 62, बड़छंग 72 दो 74, ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम 8n+1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, बिल्कुल। 2 के लिए ये 17 हो जाएगा। 3 के लिए 8 त्रिक 24, 24 एक 25 हो जाएगा। 8 चौक 32, एक 33 हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइए, 8 पंच 40, एक 41 हो जाएगा। 8 छंग 48, एक 49 हो जाएगा, ठीक है। आप इस इन का पेयर देखिए, ठीक है। जब आप इनका पेयर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि भाई ये एक को प्राइम नंबर है, ये भी एक को प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज के लिए हमारा ये जो पेयर बन रहे हैं वो को प्राइम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 6 होगा। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू निकाल ली, देन पुटअप कर दिया, फिर ये चेक कर लिया कि भाई को प्राइम है कि नहीं है। देखा भाई को प्राइम है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज के लिए क्या है, को प्राइम है, तो हमारा आंसर 6 आ गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, आप उसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही अच्छे तरीके से दोगे, उतना ही जल्दी होगा, उतना ही अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो या तो आप उसको छोड़ दो, या तो आप उसको ऑर्गेनाइज वे में करो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी वो क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ भी डायरेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा है, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। यही तो खास बात है सीडीएस मैथ की, ठीक है। यही खास बात है यूपीएससी के मैथ्स की, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीएससी हो, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let p and q be two natural numbers such that p plus q की पावर p plus q is divisible by 512. What is the least, ध्यान देना, what is the least value of p plus q? तो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं कि भाई p और q क्या है, दो नेचुरल नंबर हैं। इस तरीके के नेचुरल नंबर हैं कि भाई p प्लस q की होल पावर p प्लस q, ये क्या है, 512 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्या है, डिविजिबल है। तो बतानी है p प्लस क्यू की लीस्ट वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो 512 है ये 2 की पावर 9 कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है, और 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई 4 हो सकता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल देखेंगे, ठीक है, हम लोग हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। मान लीजिए यहाँ 4 होता है, ठीक है, तो मैंने p प्लस क्यू के लिए 4 रखी, ऊपर 4 रखा, अपॉन में 2 की पावर 9 रख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया। अब 2 की पावर 2 होता है, अपॉन होल पावर 4 हो गया, 2 की पावर 9 हो गया। ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब हम चलते हैं 6 की तरफ। तो हम लोग 6 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 9 देखते हैं, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, 2 × 3 की होल पावर 6 अपॉन 2 की पावर 9। ये 2 की पावर 6 आ गया, 3 की पावर 6 आ गया, अपॉन 2 की पावर 9। अब देख रहे हो, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि उसे कटेगा ही नहीं। इससे देखेंगे तो 6 क्या 9 से छोटा है, यहाँ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा नहीं,
इसका मतलब क्या है, ये भी आंसर नहीं है। तो हम लोग 50% एलिमिनेशन के साथ पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं 8 को देखते हैं। 8 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 9, ठीक है। इस 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 को, अपॉन में 8 अपॉन में 2 की पावर 9, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 2 की पावर 24 हो जाता है, ठीक है। ये जब बाहर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 2 की पावर 9 है। अब क्या ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 15 अपॉन में 2 की पावर 9। अब देखो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इसे, और हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। ये 8 क्या है, हमारी लीस्ट वैल्यू है, कि भाई ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, दैट मीन्स 8। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक बात पता होनी चाहिए। देन उसके बाद हम लोग इस चीज को अप्लाई करते गए हैं, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है, डायरेक्ट ऑप्शंस निकालते हैं, इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत बचता है। मैंने तो यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके दिखाए, ये सिर्फ दो से तीन स्टेप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको इसलिए इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आए कि कैसे सारी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, छोटे छोटे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। अगर ये गलत होंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये तो तय है। इसलिए इन छोटे छोटे स्टेप्स को मिस नहीं करना है अभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A number n is such that when divided by 4, 6, 7, 9, it leaves 3 as remainder, ठीक है। What is the smallest 4 digit number that satisfies this property? बोला जा रहा है भाई एक नंबर है n है, ठीक है। जब इसको हम 4, 6, 7 और 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। ये क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है कुछ जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, यहाँ पर कुछ भी एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, हिट एंड ट्रायल करते टाइम लगेगा। कैसे, अब मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। अब क्या आपको मैंने 9 का रूल बता रखा है। 9 का रूल सिंपल सा मतलब क्या कहता है कि मान लीजिए कोई ए बी सी डी करके कोई नंबर है, अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद चेक करते हैं कि भाई क्या कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पर भी यही करेंगे, 1003 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 अपॉन 9, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 प्लस 5 अपॉन 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। सी का देखेंगे हम लोग, 1 प्लस 7 अपॉन 9 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 9। अब यहाँ पर आप देखोगे कि रिमाइंडर 3 आ रहा है, जो कि हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो मैंने हिट एंड ट्रायल किया, यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया और हमने चेक कर लिया। अब देखो 9 का आसान था तो मैंने कर लिया। 4 का क्या है कि 4 का भी कर सकते हो, लेकिन 4 को देखते हो सारा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वे तरीके से काम करते हैं। इसलिए मैंने 9 का उठाया, चेक कर लिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी 3 नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, वो डायरेक्ट नहीं यूज होंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा घुमा करके, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेंगे। जैसे देखिए आप, ये मैंने 9 के डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस ऑफ नंबर 25 की होल पावर 10 है। अब बोला जा रहा है कि 100 प्लेस पे क्या होगा। जैसे क्या है, मान लीजिए नंबर लिखा 2 3 4 5, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से करते जाते हैं। तो हमें कौन सी डिजिट निकालनी है? ना तो हमें वंस निकाल ली, ना ही टेंस निकालनी, निकालनी कौन सी है हमारी? हंड्रेड्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ? हंड्रेड्स प्लेस में। व्हाट इज द डिजिट एट 100 प्लेस ऑफ नंबर दिस? तो हमें क्या निकालना है? हंड्रेड्स प्लेस डिजिट निकालनी है। समझ में आ रहा है? अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? मान लीजिए एक नंबर दे रखा है, ठीक है, 25 की पावर क्या है? 10 है। तो सबसे पहले हमें ये चीज दिमाग में रखना है कि भाई पहले यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। नॉर्मली ऐसे यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कोई नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट आपको 3 दिखाई पड़ रही है। तो कैसे दिखाई पड़ रही है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, मान लीजिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 + 20 + 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। देखो डबल जीरो आ रहा है 100 पे, यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 10 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको इजीली तरीके से आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगी। तो इससे हम क्या निकालते हैं? यूनिट डिजिट निकालते हैं। अगर मुझे टेंस डिजिट निकालनी है तो सिंपली तरीके से क्या करेंगे? इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारी जो दो डिजिट निकल आएंगे, ठीक है, यहाँ से हमारा 23 निकलेगा और यहाँ पर आप टेंस डिजिट बता सकते हो कौन सा है। अब 100 डिजिट में टोटल 3 डिजिट निकलेंगी। वो जो तीसरी 3 डिजिट निकलेंगे, मान लीजिए यही है, मान लीजिए 3 डिजिट निकली, 3 4 5 निकला, ठीक है। तो आप यहाँ इजिली बता सकते हो कि भाई ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो हमारी ये क्या है? ये 100 प्लेस पे डिजिट है। तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है? 3 डिजिट निकालनी है। और 3 डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई नंबर है, 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारी यहाँ 3 डिजिट निकलेंगी, 123। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, तो ये हमारी 100 डिजिट हो जाएगी। इसलिए हम सिंपली करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ये क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड किया। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारी 3 डिजिट निकलेगी, और जो तीसरी डिजिट होगी वही हमारी 100 डिजिट होगी। अब ये सिंपली तरीके से ये क्या हो गया? ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। तो क्या करना है यहाँ पर 25 × 25 × 25 की होल पावर 8 है। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 1000। अब आपको पता है 25 चौको 100, ये 40 आया, पचम 25 बनोट 40, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो नंबर मैंने यहाँ कट किए हैं वही हमारे रिमाइंडर में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 25 को मैंने कट किया है। दूसरा हमारा क्या, किससे कट किया है? 5 से कट किया है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा। फिर जो भी यहाँ पे बाकी बचा हुआ जो रिमाइंडर निकलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल रिमाइंडर निकलेगा। कैसे? ये बताता हूँ मैं आपको। 25 × 25, देन उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 × 25 की होल पावर 8/8, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 16 चला जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 16। पावर में क्या हो जाएगा? 8। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इतना फालतू में ले जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। हाँ, इसको यहीं के यहीं सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने ये चीज सीखा है बाइनोमियल थ्योरम से। 5 इंटू, इसको क्या ले सकते हैं? 24 + 1 की होल पावर 8/8, ठीक है। आपको पता है ये 24 क्या है? 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। तो ये क्या है? पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 5 को एज इट इज रहने दो, ये 1 की पावर 8 आएगा, अपॉन में 8 आएगा। तो हमारा जो यहाँ से रिमाइंडर निकलेगा ना, वो ये निकलेगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 5 आया। इस 5 को उठा करके इससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना, वो 25 × 5 × 5 आएगा। 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ये हमारा क्या है, लास्ट की 3 डिजिट निकली। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो जो हमारी 100 प्लेस की जो डिजिट होगी ना, वो 6 होगी। इसलिए इसका आंसर क्या है, हमारा 6 है। फिर से एक बार समझो, हमने एक नंबर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 100 प्लेस पे डिजिट चाहिए, तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। फिर सिंपली इस तरीके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जितने से काटा मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि काटा गया है ना, तो आपको पता है कि भाई इसको कट नहीं करना है। कट तो कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर में क्या होता है कि जितना कट किया उसे बाद में मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में समझा रखा है अच्छे से। तो यहाँ पर जब इसको मैंने यहाँ से किया, फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा करके यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, जो भी इसका रिमाइंडर निकला। तो रिमाइंडर कितना निकला, 1। 1 की पावर कुछ भी होगी, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर 5 आया। इस 5 को उठा करके मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने 100 प्लेस की डिजिट को देख लिया, तो ये हमारा क्या निकल गया, 100 प्लेस की डिजिट। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट एक्स एंड वाई बी नेचुरल नंबर ईच लेस देन 20। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है, दोनों ही क्या है, 20 से कम है। सच दैट एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। क्या बोला जा रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने इस तरीके के सेट बनेंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, एक्स वाई। तो मान लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 2 3, सारे क्या है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 एंड 19। क्योंकि ये क्या है, 20 से छोटा है, इसलिए हम कहाँ तक चलेंगे, सिर्फ 19 तक का चलेंगे। ठीक है, अब हमको इस तरीके से बनाना है कि भाई x प्लस वाई को करें तब भी हमारा प्राइम नंबर है, x माइनस वाई करें तब भी हमारा प्राइम नंबर है। ये प्राइम सभी नंबर होने चाहिए। ये अपना नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर, और सभी के सभी क्या है, हमारे प्राइम नंबर हैं। तो हमें इस तरीके से इसको अरेंज करना है। सपोज दैट मान लीजिए हम ये लेते हैं 2 3 5 लेते हैं। तो आप जब टू टू लोगे ना, x की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू क्या लिया, 3 लिया, तो आप यहां से देखोगे तो x प्लस वाई 5 तो आ रहा है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे ही आप इनका माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो x की 2 के लिए तो नहीं है। अब चलते हैं 5 पे। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या लिया, 2 लिया, y की वैल्यू क्या लिया मैंने, 5 लिया। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। और x माइनस वाई लगभग लोगे तो वही माइनस छोड़ देंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारा एक सेट ये बन गया 2 5 7 3 का। ये क्या है, हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, ये हमारा एक सेट बन गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं। ये चीज हम लोगों ने देख लिया, ये चीज देख लिया। अब आते हैं 7 पे। क्या, x की वैल्यू 2 लिखेंगे, ठीक है, y की वैल्यू 7 लिखेंगे। तो हमारा जो x प्लस वाई आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए भी ये वैल्यू नहीं होगी। फिर 11 के लिए चेक करेंगे। x प्लस वाई करोगे तो 13 आ रहा है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को माइनस कर दोगे हमारा 9 आ जाएगा। अगेन ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस तरीके से आप 17 भी करोगे नहीं होगा, इस तरीके से करोगे 18 भी, 19 भी नहीं होगा। ठीक है, 19 क्यों नहीं होगा, कि 2 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 21, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आप एक चीज देखोगे, सिर्फ एक ऐसा सेट है, सिर्फ एक ऐसा सेट है जहां पर ये चीज पॉसिबल है। ऐसा क्यों, आप कह सकते हो कि सर ये भी उठा करके देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, एक चीज मैंने आपको बताया था कि भाई ऑड प्लस ऑड
जब ऑड प्लस ऑड करते हो तो हमारा क्या आता है, इवन है। कोई भी दो को छोड़ करके जितनी भी प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं। तो जब यहाँ पर इवन आ जाएगा तो ये कैसे प्राइम नंबर होगा भाई, नहीं होगा। जब तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। और ऑड को ऑड से जोड़ोगे, मान लीजिए एक्स लिया, ये लीजिए वाई लिया, इन दोनों को ऑड को ऑड जोड़ोगे तो क्या आएगा, हमारा इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है दो को छोड़ करके। समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे जितनी भी सिचुएशन बनेगी वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो ऑब्वियस सी चीज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेट बन रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो सीएपीएफ का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, ये एक्सप्रेशन है जिसकी हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 × 1 प्लस 4 × 2 × 1 प्लस 5 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इस तरीके से चलता गया, समझ में आ रहा है, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो हमें क्या निकालना है, इसकी यूनिट डिजिट निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां से देखोगे आप तो 2 गायब है, ठीक है। यहां से देखोगे तो 3 गायब है, यहां से देखोगे तो 4 गायब है। इस तरीके से यहाँ देखोगे तो 5 गायब होगा, फिर यहाँ देखोगे तो 6 गायब होगा। इस तरीके से ये चलता चलेगा, ठीक है। तो सिंपली तरीके से हमें क्या कर लेना है कि भाई इसको एज इट इज लिख लेना है। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 × 2 सा कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जितने आएंगे ना, यहाँ पर तो जीरो आएगा ही आएगा ना, लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि अब आगे जो होगा ना ये 5 और 3, इसके आगे, एक मिनट रुको, एक नंबर और लिखते हैं आगे, ठीक है। इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, इसके आगे हम लिखेंगे कि भाई अब क्या है, 5 गायब होगा तो ये 6 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा, यही होगा क्योंकि 5 यहाँ पर गायब हो चुका है। आगे क्या होगा, 6 गायब हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। लेकिन अब यहाँ पर जितने भी आगे आएंगे ना, उनके लास्ट की जो डिजिट होगी वो सारी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि अब 5 और 2 तो आने ही आने एक साथ, 5 × 4 तो आना ही आना है। तो इनके आगे की जितने भी नंबर बनेंगे सबकी लास्ट डिजिट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन इसके बाद यहाँ की यूनिट डिजिट हमें देखना होगा। यहाँ पर 4 × 12, ठीक है, 6 × 2 = 12, ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। बाकी क्या है, सबकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या उठाना है, यूनिट डिजिट ही उठाना है, ठीक है। तो ये 3 8 4, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना 15 आ जाएगा। तो लास्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी 5 आएगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। लगता है आसान है बट आसान है नहीं। तो आपको ये चीज सोचना है, ठीक है। सबसे पहले फिर से ध्यान सुनो, यहाँ 2 गायब है, यहाँ 3 गायब है, यहाँ 4 गायब है, यहाँ 5 है, 6 है। इस तरीके से चलता रहेगा। ये क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने एज इट इज पैटर्न फॉलो कर लिया। यहाँ मैंने 3 लिख दिया, 8 लिख दिया, 30 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने ये चीज देखा कि इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे ना, उसकी यूनिट डिजिट जीरो होगी। यूनिट डिजिट जीरो क्यों होगी, क्योंकि 5 × 2 आएगा ही आएगा, 5 × 4 आएगा ही आएगा। क्योंकि अब जो नंबर गायब होंगे वो 7 होंगे, 8 गायब होंगे, 9 गायब होंगे, 20 तक का। तो जब ये आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट जीरो मैंने लिख दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके 144 लिख दिया, ये लिख दिया। मैंने यूनिट डिजिट उठा करके ऐड कर दी, लास्ट में कितना आएगा, 5 आए, वही हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ n इज एन इंटीजर लार्जर देन 1, क्या बोला जा रहा है, n एक इंटीजर है लार्जर देन 1 है, ठीक है, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 1/3। तो हमें n की क्या निकालना है, लीस्ट वैल्यू, सॉरी, लीस्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, n प्लस 1 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। तो n क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एक इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली तरीके से हिट एंड ट्रायल का एक तरीका अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे ये चीज देखते हैं। सबसे पहले क्या है, n है, n की पावर 1/2 है प्लस n की पावर 1/3 है। अगर हमको इंटीजर बनाना है तो आपको पता है इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर होता है वो, ठीक है, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण नंबर होना चाहिए यहाँ पर। तो हमें इस तरीके से यहाँ नंबर को लिखना है ताकि जो 1/2 है 1/3 है ये खत्म हो जाए, ठीक है। और आपको पता है कि n से 1 से बड़ा है तो हमें 1 से बड़ी वैल्यू रखनी है। सपोज दैट मैंने रख दिया है, जैसे इस तरीके से चीजें रखनी है ताकि ये चीज खत्म हो सके। अब कैसे खत्म करेंगे ये चीज देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए n की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 4 रख दी है, ठीक है। तो मैंने 4 प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर 1/3, तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 2 है, कट जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं खत्म होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी पावर लेनी है जिसकी 6 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली तरीके से 2 की पावर 6 ले लेते हैं। 2 की पावर 6 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 6 हमारा क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। 64 लिख करके देखते हैं, एन की वैल्यू हम क्या है, 64 लिख करके देखेंगे। ये 6 कैसे मुझे मिला, इन दोनों का मैंने सिंपली तरीके से क्या है, एलसीएम ले लिया ताकि हम इसको कट कर सकें। तो एन की 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 64 रखेंगे, तो ये 64 रखा, ठीक है। यहाँ पर 64 की पावर 1/2 कर दिया, फिर 64 की पावर 1/3 कर दिया। ये 64 है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2, देन उसके बाद 2 की पावर 6 की होल पावर 1/3, ठीक है। अब ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना तो यहीं से मैंने इसको कट कर दिया है। ये 64 हो गया प्लस 2 की पावर 3 हो गया प्लस 2 की पावर 2 हो गया है, ठीक है। इसको मैंने सिंपली तरीके से सॉल्व कर लिया है। ये कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, 68 8 76 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ हिट एंड ट्रायल किया है। मैंने देखा है कि भाई ये खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये इसने खुद कह रखा है कि इंटीजर है। तो इंटीजर खत्म करने का, क्योंकि यहाँ बोल रखा है ना इंटीजर है, तो इंटीजर को खत्म करने के लिए भाई मुझे ये खत्म करना होगा। ये अपॉन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसलिए इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैंने इन दोनों का क्या किया, सिंपली एलसीएम ले लिया, 2 की पावर 6 रखा। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। रख करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको भी इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बताता हूँ कैसे। क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 168। बोला जा रहा है एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इन दोनों का सम कितना है, 168 है, सपोज दैट, ठीक है। इफ देयर एचसीएफ इज 14, कहने का मतलब है जो इनका एचसीएफ होगा वो कितना है, 14 है। मतलब 14 के सिवा और कुछ इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉमन है तो वो फिर गलत होगा, ठीक है। तो मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 14 है। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, कि इनके बीच का जो कॉमन होगा वो सिर्फ 14 होगा और इन दोनों को ऐड करने पर 168 आएगा, ठीक है।
अब चलते हैं, देखते हैं। मान लीजिए देखो, अब क्या है, इनके बीच में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 14x प्लस 14y इज इक्वल टू 168। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 6 है, ये 9 है, तो क्या हम इसको 2 into 3 और 3 into 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो 3 है ना, ये 3 हमारा कॉमन रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये जो 3 है, ये हमारा क्या बनेगा, HCF बनेगा। सेम इसी नंबर को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सिंपली तरीके से 14 कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस वाई आएगा, इज इक्वल टू 168 आएगा। ठीक है, 14 1 जा 14, ठीक है, 4 गया, 14 1 जा 14, 2 गया, 14 2 जा 28 हो गया। तो हमारी जो x प्लस वाई की वैल्यू आई है ना, वो 12 आई है। ठीक है, जो हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, वो क्या है, 12 आएगी। अब ये जो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, तो ये 1 से लेकर के कैसे ये पेयर बनेगा, ठीक है, ये पेयर 1 into 11 का बन सकता है, बन सकता है। 1 और 11 को ऐड ऑन करोगे, ये क्या है, बिल्कुल ये x है, y है, इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो बाहर आएगा। 2 into 10 बन सकता है, 3 into 7 बन सकता है, 4 into 6 बन सकता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, 10 का मैंने कर दिया। 2 into 12 हो जाएगा, 3 into 9 हो जाएगा, 4 into 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 into 7 हो जाएगा, और फिर 6 into 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई, ये सब करने पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ रहा है। लेकिन 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 यहीं पर थोड़ा सा पेच फंसता है कि भाई, हमारा HCF सिर्फ और सिर्फ 14 होना चाहिए, सिर्फ 14 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है, ये नंबर मेरा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कॉमन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 होकर के 28 बन जाएगा मेरा CF। तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 3 कॉमन आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 HCF ना होकर के 42 HCF हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, हम HCF नहीं लेंगे, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम HCF लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर HCF सिर्फ 14 ही रहेगा। यहाँ पर भी देखो HCF नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो ऐसे केसेस बन रहे हैं, दो पॉसिबल पेयर्स ऐसे बन रहे हैं सिर्फ, जहां पर HCF 14 रहेगा, और उन दोनों सम, दोनों नंबर का सम करेंगे तो हमारा 168 ही आएगा। तो ये हमारे टोटल 6 केसेस बनते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दो इस कंडीशन को कह सकते हो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट मीन्स 2। समझ में आ रहा है? तो आप इसको, आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो CDS 1 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, अ रियल नंबर m इज स्क्वायर्ड टू गिव द वैल्यू n। एक रियल नंबर m है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आता है, n आता है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n? ठीक है, हमें m प्लस n की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू, कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, -0.25, -0.50, 0.25। ठीक है, तो हमें ये चीज देखना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि भाई, मान लीजिए m को मैंने बहुत छोटा करने के लिए मैंने मान लिया -0.50 मान लिया। ठीक है, ये मैंने वैल्यू ली है, सपोज दैट। तो n क्या होगा, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा n हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दशमलव लग जाएंगे, 2 डेसिमल लग जाएंगे, और ये जो माइनस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारी क्या, किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। जब हम m प्लस n को ऐड ऑन करेंगे,
तो -0.50 प्लस 0.25 करेंगे, तो माइनस वाला जो बड़ा है तो माइनस ले लेंगे, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 0.25 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे m प्लस n की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -0.25 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने 0.5 कैसे ले लिया? ये मुझे अपने ऑप्शन से मुझे समझ में आया। भाई ऑप्शन में इसी तरीके का दे रखा है, तो अगर हम ये लेंगे तो मेरे दिमाग में तुरंत ये कैलकुलेशन आ गई कि हाँ 0.5 हो गया, इन दोनों करेंगे तो माइनस 0.25 आएगा, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक -2 0.25 आ जाएगा। क्लियर है? क्या होता है कि भाई जब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होता है ना, तो आप इसकी जितनी पावर लगाओगे ये और छोटा होता चला जाता है और जीरो की तरफ होता चला जाता है। कैसे? आप 0.1 की होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.01 बन जाएगा। इसका और होल स्क्वायर करोगे तो 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और छोटा होता चला जाता है जब ये डेसिमल के अंदर इसको स्क्वायर करते हैं, इसकी पावर ऐड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर्स दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 50? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इसको तमीज के साथ ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत जल्दी ये इसका आंसर आ जाएगा। कैसे बोला, क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर, जितने भी थ्री डिजिट नंबर हैं जो देते हैं दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो कुछ थ्री डिजिट नंबर्स होते हैं जिनको हम, ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर हैं जिनको हम 50 से डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, तो हमारे जो थ्री डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक का जाता है। ठीक है, इसी के बीच में हमें देखना है कि 50 से हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना है? 5 आए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 105 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। अब 50-50 का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि 50 है, तो 155 होगा। देन उसके बाद 205 होगा। देन उसके बाद 255 होगा। देन 305 होगा। देन 355 होगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? 955 तक का चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या, इनको क्या करना है? हमें ऐड ऑन करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है, क्योंकि ये सारे नंबर आ रहे हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सम करना है, सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर। इनका सम कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि इस तरीके का पेयर बन रहा है। ठीक है, पेयर बनता जा रहा है, तो हमें क्या करना है? बेसिकली 105 205 को एक तरफ कर लेना है। ठीक है, हमें 105 205 ऐसे करके ये 905 तक का जाएगा, प्लस 155। ठीक है, 255 ऐसे करके 955 तक का जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको क्या करना है? आपको पता है यहाँ से हम अगर 5 को हटा देंगे तो ये 9 तक का गया है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 9 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 100। ठीक है, 100 200 जाएगा तो 100 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना जाएगा? 9 तक का जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100 200 300 400 900 तक जाएगा। ठीक है, और फिर 5 सब में कर देंगे तो फिर वापस हमारा यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? 55 को अलग कर लेंगे, तो 9 × 55 हो जाएगा, प्लस मेरा 100 बचेगा, तो 100 को फिर अगेन कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 9 तक का जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। अब सिंपली तरीके से ये कितना हो जाएगा हमारा?
अगर इन दोनों में से 9 को हम कॉमन ले ले तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 60 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर आप देखना है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर टाइप है, तो इनको हम 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस, ठीक, जो अंदर है उसको एज इट इज लिख देंगे। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जब आप n तक का जाते हो ना तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऐड करने का, वो होता है n+1 इंटू n+2 अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, बस एक मिनट मुझे तो बस दीजिए। एक मिनट, ये n+2 नहीं होता है, ठीक है, ये जो होगा सिर्फ n+1 अपॉन 2 होगा। यहाँ पर इस तरीके से समझिए, जैसे क्या है, 1+2+3 को मैंने ऐड किया तो टोटल कितना आया, 6 आया। इसको अगर हम फॉर्मूले की तरह फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो 1 2 3 है, 3 लिखा। अब इसमें क्या है, n+1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या लिख देंगे, 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया तो 2 आएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 60 प्लस 200 हो जाएगा इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा क्योंकि 9 तक का गया है, इंटू +1 और ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा, ठीक है, तो 9×6 = 54, 540 आ गया, प्लस यहाँ से आप देखोगे 9000 आएगा, कितना आएगा, 9000 आएगा। अब इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9540 आ जाएगा। अब ये 9540 आया है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, 9540, 9540 आएगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें क्या करना है, ऐसे 3 डिजिट के नंबर का सम निकालना है जिनको 50 से डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर 5 आता है। तो हमें पता है कि भाई 3 डिजिट के नंबर 100 से लेकर 999 तक का होते हैं। अब इनमें से हमें देखना है कौन से ऐसे नंबर है जिनको 50 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आता है। हमने देखा 50 से डिवाइड किया तो 50 50 का डिफरेंस होता है, 105 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 205, ऐसे करके 955 तक का चलेगा। मैंने 105 को एक तरफ कर लिया है, 155 वाले को एक तरफ कर लिया है। 5 से यहाँ पर क्या है, 5 अलग हो जाएगा, तो 9 बार आएगा तो 9 इंटू 5 कर दिया। यहाँ पर 100 200 300 900 जाएगा, 100 कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा वो लिख दिया। इसी तरीके से 55 अलग कर लिया, 100 कॉमन लिया, बाकी अंदर रख दिया। इन दोनों में से 9 कॉमन किया तो ये 55 प्लस 60 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों सेम है तो जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 हो गया, बाकी बचा जो अंदर लिख दिया। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर के n तक का जाएंगे तो 1+2+3 प्लस कॉन्सेक्यूटिवली जाएंगे n तक का, तो ये n+1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लगाया और यहाँ से मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, दिखने में आसान है लेकिन लेकिन है बहुत ही टफ, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। तो जुकाम हो रखा है, अब चलते हैं। लेट p be the remainder when 7 की पावर 84 is divided by 342, q be the remainder when 7 की पावर divided by 344, तो what is p minus q। कहने का मतलब है कि 7 की पावर 84 को p से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक मिनट, क्या हो रहा है, p be the remainder, जब 7 की पावर 84 को हम
342 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर पी आ रहा है। जब 7 की पावर 84 को हम 344 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, क्यू आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि भैया जो 7 की पावर 3 होता है वो 343 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, पहले से 7 की पावर 3, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3, इसको करेंगे 3 दूनी 6, 3 और 24 अपॉन में 342 इज इक्वल टू पी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 लिख सकते हैं कि होल पावर 28 अपॉन 342 इज इक्वल टू पी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 342 प्लस 1 की होल पावर 28 अपॉन 342। ठीक है, ये पी हो गया। अब क्या, ये तो खत्म हो गया पूरी तरीके से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर 28 अपॉन 342 पी। तो पी क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी भाई पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसी तरीके से क्यों निकाल लेना है, सेम तरीके से। ये क्या हो जाएगा, 344 माइनस 1 हो जाएगा, होल पावर 28 अपॉन 344। ये बेसिकली क्या है, 343 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मल्टीपल है तो हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा -1 की पावर 28 अपॉन 344। अब -1 की पावर अगर इवन है तो वो इवन ही आएगा। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। P की वैल्यू 1 आई, Q की वैल्यू 1 आई। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। n is the smallest 5-digit number which when divided by this leaves a remainder 1। कहने का मतलब है कि n क्या है, एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, चाहे 2 से डिवाइड किया जाए, चाहे 2 की पावर 2 से, चाहे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n से डिवाइड किया जाए, तो ये हमेशा क्या है, एक रिमाइंडर देता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी, ये जो n है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या होगी, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए n की वैल्यू है, तो हम एक एक करके करके देखते हैं। ठीक है, तो n इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। n क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। देखते हैं 5 डिजिट नंबर क्या है। तो आपको पता होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई n कोई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, कोई भी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या है, 1 आना चाहिए। तो एक एक करके देख लेते हैं, हिट एंड ट्रायल सीधा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। 2 की पावर मैंने 12 लिया। आपको पता है 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की पावर 10 कितना होता है, ये होता है 1024 होता है, ये 4 हो गया। इसको इससे करेंगे तो 4 चौक 16, एक आया, 4 दुनिया 8, एक 9 हो गया, ये 0 हो गया, 4 हो गया, ये 4096। क्या ये 5 डिजिट का नंबर है? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि n इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, विच when डिवाइडेड बाई दिस लीव्स अ रिमाइंडर 1। तो 1 हमेशा रिमाइंडर आना चाहिए जब भी इसको हम डिवाइड करेंगे। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, 1 लाख होता है, 1 लाख होता है। ठीक है, अब 1 लाख में 1 लाख 1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको हम 2 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 2 की पावर 2 से करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस तरीके से हमें ये चीज देखना है कि भाई कितने तक का ये जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम इससे करेंगे तो भाई हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 2 की पावर 13 कर देंगे, इसी में 2 ऐड कर दो, 2 और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 2 छक 12 हासिल लवा 1, 9 दूनी 18 19, तो चौको 8। ठीक है, ये भी इससे भी नहीं होगा। फिर चलते हैं 2 की पावर 14 चेक कर लेते हैं एक बार। 2 की पावर 14 चेक कर लेंगे, इसमें 2 और कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा।
अब देख रहे हो ये क्या है, 5 डिजिट का नंबर हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने 14 किया ये 5 डिजिट का नंबर आ गया। तो हम एक नंबर ले लेंगे 16285। क्या ले लिया, 16285। अपॉन में क्या लिख दिया, 16284। अब 14 टू की पावर 14 करने पे हमारा ये नंबर आ रहा है, ठीक है, जो कि एक 5 डिजिट का नंबर है। अब इसको मान लीजिए एक ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 16284 प्लस 1, 16284। तो देखो कि ये कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर ऑब्वियस चीज क्या है, एक आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमें इस तरीके से देखना है हिट एंड ट्रायल करके कि भाई कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा 12 नहीं कर रहा था, 13 नहीं कर रहा था, 14 करने लगा। तो इजिली तरीके से मैंने 14 देखा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होता है, फालतू की चीजें नहीं होती हैं कि ये कॉन्सेप्ट लगाओ वो कॉन्सेप्ट लगाओ, सीधा हिट एंड ट्रायल लगाओ, सीधा आपका टाइम बचेगा। ठीक है, हमें टाइम बचाना है पेपर में, इस वजह से मैं आपको ये सारे मेथड्स आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लगाइए, जब ना समझ में आए तब उससे पूछिएगा। ठीक है, सिंपली क्या कर देना है, आपको यहाँ से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम लेकर के इसको खत्म कर देना है। क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर है। जब इसको खत्म कर दोगे तो इसका आंसर 27 अपने आप आ जाएगा। इसको जरूर आप लगाइएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब चलते, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में लगाइएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है ना कि इसको आप 5 सेकंड में उड़ा सकते हो। ये क्या पूछ रहा है कि अगर ये इसके बराबर है देन व्हाट इज एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो। मैंने एक्स की वैल्यू पुट करके देख ली, लॉग बेस 10n, ये कितना आ जाएगा, वन एक कितना है, -4 की पावर 0, 5 इंटू 0 हो गया, तो ये तो 0 0 खत्म हो गया। किसी भी पावर 0 है तो 1 आएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ 5 जीरो हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 आ गया, यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, 5 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन गलत हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनको देखते ही उड़ाना है। एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन दैट ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज ट्रू। ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर में क्या होता है, पूर्णांक होता है, मतलब नीचे का कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होने का मतलब है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो 100 तो क्या है, फ्रैक्शन है, तो हमें एन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है, कि नीचे भाई 100 ना बचे किसी तरीके से। ठीक है, सिंपली तरीके से क्या देखेंगे यार, नंबर ऑफ, क्योंकि 100 है तो नंबर ऑफ जीरो देखने होंगे, तो हमें ऊपर के जो फ्रैक्शन है, सॉरी ऊपर का जो एक्सप्रेशन है, इसके क्या निकाल देने, टोटल नंबर ऑफ जीरो निकाल देने। ये बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल 100 दे रखा है। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये 100 तक का गया है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के क्या तरीके होते हैं। आपको 5 की पावर निकालनी है, आपको 2 की पावर निकालनी है, सिंपली तरीके से यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। मैंने जब नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट बता रखा था, ये चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। तो चलो निकालते हैं। 100, ये 5 है, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो उसमें 5 की जब पावर निकालते हैं तो हम इसको ना लेकर के जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको लेते हैं, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारी 5 की पावर बन जाएगी। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 24 हो जाएगी। इसी तरीके से क्या करना है, हमें 2 की निकालना है। 2 को निकालने के लिए इसी तरीके से करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें 100 को नहीं लेना है, बाकी जितनी बची हैं इनको क्या कर लेना है, ऐड करना है। जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 97। और तो 5 की पावर 24 हो गया, 2 की पावर 97 हो गया। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ 24 से मतलब है, बाकी किसी भी पावर से नहीं मतलब है। तो 5 की पावर 24, 2 की पावर 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 24 जीरो हो जाएंगे। लेकिन हमें देखना है कि भाई 100 दे रखा है तो इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 अंदर आ जाएगा, ऊपर 12 रहेगा, तो ये 100 की पावर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ऊपर बनेगा 100 की पावर 12 बनेगा अपॉन 100 अपॉन n होगा। ठीक है, तो जब आप n इसके इक्वल होगा तभी तो ये पूरी तरीके से खत्म होगा। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 12 आएगी। समझ में आ रहा है, तो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी 12 आएगी। ना तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी। तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ द अबव। आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 24 डालेगा। अगर आपने गलती की, आपने गलती की 10 को देखा और लगा दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सोचोगे 24 है, 24 दिया गया, आंसर लगाया और गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ये गलती नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है मुझे 100 को खत्म करना है। तो सबसे पहले मुझे 100 बनाना पड़ेगा। हमने 100 बनाया, देन उसके बाद इसको मैंने खत्म किया। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आई होप आपको मैंने 20 से 21 क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ऐसे मैंने आपको 50 क्वेश्चन मैंने अरेंज कर रखे हैं आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो टोटल 50 क्वेश्चन मैंने अरेंज कर रखे हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, वहां पर जाइएगा आप। ठीक है, वहां पर जब जाएंगे तो इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर पाएंगे। वहां पर सिंपली तरीके से इनको एक्सेस करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आए उनके डाउट्स पूछने के, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दीजिए। तो मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कॉपी में सॉल्व करके आपको मैं भेज दूंगा, या फिर मैं आपको वहीं पर वॉइस पे मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इनके कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। इसलिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आप घर पे खुद का दिमाग लगाइए, खुद के साथ बैठिए और उन क्वेश्चन को डील करिए, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, तभी आपके जो मार्क्स हैं इंप्रूव होंगे। ठीक है, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप हमसे पूछिए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। समझ में आ रहा है, तो मिलते हैं, बाय बाय।